भारतीय जनता पार्टी के नेता और असेंबली में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आतंकवाद के साथ लोहा लिया और उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए और राजनीति में सक्रिय होने के बाद एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष इस समय बने। नेता प्रतिपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी आते हैं और उससे पहले वो जम्मू पहुंचते हैं। 6 तारीख को जब वो जम्मू पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के खत्म होने के बाद अगले दिन नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के घर में मुलाकात होती है। वहां राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग वहां पर पहुंचते हैं और भी कुछ लोग वहां पर आते हैं। एक मीटिंग होती है। केंद्रीय गृह मंत्री का नेता प्रतिपक्ष के घर जाना, हालांकि वो उनका सरकारी निवास है, उस सरकारी निवास पे जाना, वहां पर समय बिताना और उसके बाद उन्हें अपने साथ घाटी ले आना और घाटी लेके ही नहीं आना बल्कि उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में घाटी ले आना, यह अपने आप में संकेत देने के लिए काफी है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को, बाबू लोगों को कि कौन है सुनील शर्मा। राजनीति में 2 तरीके से लोग संकेत देते हैं। एक तो यह कि आपने किसी के साथ मुलाकात की, मुलाकात करके आपने बता दिया कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, और दूसरा यह कि आपने किसी के साथ तस्वीर खींची और तस्वीर खींचकर आपने उसको ट्विटर पर ट्वीट किया, यह दूसरा संकेत है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट संकेत यह होता है जब आप किसी व्यक्ति के कांधे पे हाथ रखते हैं और उसको अपने साथ एक यूनियन टेरिटरी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले आते हैं। सुनील शर्मा की नजदीकियां केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हैं, यह आम चर्चा है, इसके बारे में सभी लोग जानते थे। लेकिन सुनील शर्मा के घर के निवास स्थान पर मीटिंग होना और उसके बाद उनको अपने साथ घाटी ले आना, यह संकेत देने के लिए काफी है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और सभी लोगों को कि एक नया पावर सेंटर जम्मू कश्मीर में बना है और वो पावर सेंटर किश्तवाड़ से आता है और उस पावर सेंटर का नाम है सुनील शर्मा और वो एमएलए हैं पाडर के। ये भी आप लोग जानते हैं और ये भी आप जानते हैं कि पाडर के लोगों को जो एसटी मिला है उसमें प्रमुख भूमिका सुनील शर्मा की है। अब क्या जम्मू कश्मीर में एक नया पावर सेंटर बना है? वैसे भी अगर आप देखें, एमओएशन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑलरेडी एक बड़े ताकतवर आदमी हैं, वो भी अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से आते हैं और ये नया पावर सेंटर किश्तवाड़ से सुनील शर्मा जो है इस समय घाटी में, वैसे भी सुनील शर्मा पिछले लगभग 10 साल से सक्रिय हैं। घाटी के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं, दोनों तरह के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं, यानी दाईं जानिब भी वो लोगों को जानते हैं, बाएं जानिब भी लोगों को जानते हैं। और बहुत सारे परिवर्तन जो घाटी में पिछले दिनों से देखने को मिल रहे हैं, उन परिवर्तनों में एक अहम भूमिका जो है वो सुनील शर्मा ने निभाई है। इसका मतलब ये कि सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर का एक नया पावर सेंटर बने हैं। पिछले दिनों एक चर्चा चली कि क्या वो शैडो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं और सुनील शर्मा के उनके साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो क्या वो शैडो चीफ मिनिस्टर है? क्योंकि इस समय कप्तान तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तब ताकतवर होंगे जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स केंद्र जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे हैं, जब उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स पर मोहर लगेगी, उसके बाद कुछ हद तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को कुछ ताकतें मिलेंगी, लेकिन वो ताकतें मिलने के बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही फाइनल अप्रूवल, फाइनल सील ऑफ अप्रूवल जो है वो रहेगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर आकर सुनील शर्मा के अपने जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पर उनसे भेंट करना और वहां पर बहुत सारे और नेताओं को बुलाना, उसके बाद उनको अपने साथ घाटी ले आना, काफी था ये संकेत देने के लिए कि जम्मू कश्मीर का एक नया पावर सेंटर है और वो पावर सेंटर पाडर किश्तवाड़ से आता है और उसका नाम सुनील शर्मा है। अब जम्मू कश्मीर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से कोई बहुत ताकतवर आदमी या कोई बहुत बड़ा राजनेता ऐसा आया हो जिस राजनेता की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा जम्मू कश्मीर के लैंडस्केप पर हो कि उस इंपॉर्टेंस के चलते उसे घाटी में भी लोग गंभीरता के साथ देखते हो
और जम्मू में भी लोग गंभीरता के साथ देखते हो। ये इंपॉर्टेंस इससे पहले अगर किसी को मिली तो देवेंद्र सिंह राणा को मिली, उसके बाद अगर किसी को मिली तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिली। लेकिन जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर को लेकर, केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, यहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जब केंद्रीय गृह मंत्री सुनील शर्मा के साथ मुलाकात करते हैं या उनको अपने साथ घाटी ले आते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्र में पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उसके हिसाब से उनका अपना कद, अपनी कद काठी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बड़े फैसले होना, इंपॉर्टेंट फैसले होना, सिग्निफिकेंट फैसले होना, और जैसे मैंने आपको कहा कि 10 साल से वो घाटी में सक्रिय हैं और घाटी में एक नहीं कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर सुनील शर्मा की पकड़ है और वो उन चीजों को जानते हैं। लेकिन क्या केंद्रीय गृह मंत्री ने जो सुनील शर्मा को इंपॉर्टेंस और जो सुनील शर्मा को जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी सब जगहों पर जिस तरीके से, अब जाहिर सी बात है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, क्या इससे जो जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार है उसको कोई नुकसान पहुंचेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लोग जो है गंभीरता के साथ सोच विचार करना शुरू हुए हैं। जहां लोग ये कहते हैं कि संकेत तो ये होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर की नैया पार लगाने वाले हैं, वहां संकेत अब ये है कि एक पावर सेंटर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है ही है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर में है और ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के हिसाब से सबसे ताकतवर और मजबूत आदमी जम्मू कश्मीर के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेकिन अब उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सुनील शर्मा की एक अहम भूमिका बनती नजर आ रही है। देखना होगा आने वाले कल में ये कि ये जो नई भूमिका बनी है, इस नई भूमिका और इस नई इंपॉर्टेंस के चलते आने वाले कल में क्या बड़े राजनीतिक फेरबदल, क्या बड़ी राजनीतिक तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में होंगी और उन राजनीतिक तब्दीलियों के चलते सुनील शर्मा का क्या नया रोल जम्मू कश्मीर में बनेगा, हमारी इस पर नजर रहेगी।